गुड मॉर्निंग दोस्तों। वोकैब बिल्डर डे 19 में आपका मोस्ट वेलकम है। ये वीडियो थर्सडे को अपलोड होनी थी, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से अपलोड नहीं हो पाई। बट कल की थर्सडे की वीडियो और आज का जो वोकैब बिल्डर डे 20 है उसकी वीडियो आपको दोनों चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैब बिल्डर की हिस्ट्री। तो आप देखिए, लेकिन अब जो इसकी मिस्ट्री है वो हम डिस्क्लोज करने जा रहे हैं, उसको अनवील करते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज का पहला वर्ड ये रहा आपके सामने, पैरागॉन। पैरागॉन चप्पल नहीं है, कभी सोचो चप्पल की बात बताऊंगा, ठीक है। ये है एक नाउन। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है उदाहरण, कोई अच्छे आदमी का उदाहरण देना, किसी अच्छी चीज का उदाहरण देना, आदर्श मानना, आइडियल मानना। ओके, मिसाल, इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। आप इसे मिसाल कह लीजिए, मिसाल। ओके, एक मिसाल के तौर पे बोलते हैं ना हम। तो ये पैरागन है वो, मिसाल को क्या बोलेंगे? पैरागन। अब इसकी बात करें डेफिनेशन की। एन आइडिया इंस्टेंस मीन्स किसी, ये ये आइडियल है, ये आइडियल, इसे आइडियल कर लेंगे, ठीक है। इसको आइडियल कर लेंगे, ये आइडियल है यहाँ पर आइडियल कर लेंगे इसको। अब इसको आइडियल जैसे ही करेंगे आप, तो आपको पता लगेगा एक आइडियल इंस्टेंस मीन्स एक आदर्श उदाहरण, अ परफेक्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर चीज की एम्बॉडी, एम्बॉडीमेंट को, कॉन्सेप्ट को बताना। अ परफेक्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, किसी एक चीज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बताना कि हाँ भाई ये चीज इस तरह से परफेक्शन में थी, उसने की थी। ओके, अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स क्या होगा? परफेक्शन, चैंपियन, विक्टर, हीरो, वॉरियर, फाइटर, गार्जियन, सेवियर, प्रोटेक्टर, डिफेंडर। ये क्या होंगे इसके सिनोनिम्स होंगे जो सेम वर्ड देंगे पैरागन का। आप इसको ध्यान रखिए, एम्बॉयडमेंट का वो, आप परफेक्ट एम्बॉयडमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान में रखिए। एक आइडियल इंस्टेंस, इंस्टेंस क्या होता है? एक उदाहरण होता है। बात करते हैं इसके एंटोनियम्स की। एंटोनियम्स क्या होंगे इसके? रेनिगेड, इम्परफेक्शन, जो उल्टा होगा उसके, मीन्स जो बेकार चीज है। हीरो का क्या होगा? विलन है। कॉन्ट्रास्ट, ग्रेमलिन, कॉन्ट्रास्ट, ग्रेमलिन, ब्लीमिश, डिफेक्ट, फेलिंग, फॉल्ट, फॉइबल। इस तरह से इसके एंटोनियम्स होंगे। देखिए जो ये जो वर्ड बताने का पर्पस होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप इसको यूज करो, अपनी वोकेबलरी को एनहांस करें जितना कर सकते हैं। अब बात करें इसके सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होंगे? शी वॉज करेक्टली नो पैरागॉन ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू क्या होता है? एक गुण होता है, ठीक है। वह निश्चित रूप से पूर्ण का प्रतिमान नहीं थी। मीन्स जो हम बोले ना, मिसाल का पूरी तरह से, वो मिसाल को, जो जो गुण है, मिसाल है गुणों की, वो उस पर खरी नहीं उतरती थी। इसका मतलब ये है। अब सेकंड देखते हैं, पहला हो गया, अब सेकंड देखें। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ पैरागन ऑफ वर्च्यू। उसे पूर्ण का प्रतिमान माना जाता था, उसे पूर्ण की मिसाल माना जाता था, मिसाल। आप, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुण। ओके, इस वर्च्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुण। तो आप इसे इस तरह से याद रखेंगे। ओके दोस्तों, अब बात करें इसके अब लास्ट पेज की, तो आप जानते हैं आपको क्या करना होता है। यह है आपके सामने, प्रीसम्पचुअस। नेक्स्ट वर्ड क्या होगा इसके? प्रीसम्पचुअस। प्रीसम्पचुअस क्या होता है? इसका मतलब होता है घमंडी, ईगोफुल जो होता है, अभिमान जिसमें होता है, डीठ को जो होता है, अक्खड़ जो होता है, उसको बोलते हैं ये प्रीसम्पचुअस। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है? प्रीसम्पचुअस, ढीठ भी बोलते हैं इसे, प्रीसम्पचुअस बोलेंगे इसे। आप चलते हैं आगे। आगे देखिए, ये गिरा पर्दा, ये आया आपके सामने, एरोगेंट, टेकिंग लाइबर्टीज, एरोगेंट, टॉकिंग लाइबर्टीज। ये इसमें कॉमा नहीं है यहाँ पर, ये ब्लेंडर है। ओके, मीन्स एक इशू है इसमें, ये जो प्रॉब्लम है, ब्लेंडर क्या होता है, एक बड़ी मिस्टेक जो होती है, बड़ी यही है आपके लिए। एरोगेंट, टेकिंग लिबर्टीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको क्या बोलते हैं हम? प्रिसम्पचुअस बोलते हैं। अच्छा वर्ड है, बहुत यूज होता है, और एसएससी में बहुत यूज होता है। इसका एक बताऊंगा अभी आगे, और किस वे में यूज होता है ये। सिनोनियम्स क्या होंगे इसके? फूल हार्डी, रूड, पुसी, प्रीटेंशियस, पोम्पोस, एरोगेंट, ऑडेशियस, बोल्ड, चीकी, कंसीटेड, कॉन्फिडेंट, इंसोलेंट,
ओवरवीनिंग, सुपरसीलियस, याद रखिएगा ये सुपरसीलियस वर्ड की बात कर रहा था। प्रीसोंचुअस का क्या होता है? सुपरसीलियस। अब पाइटी या कंटमलियस, कंटिमलियस, ओवर फेमिलियर, इस तरह से इसके वर्ड को याद रखेंगे, याद रखेंगे और याद रखेंगे। ओके, इसको भूलेंगे नहीं। तो चलिए आगे इसके देखते हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स क्या होंगे? हम्बल, मॉडेस्ट, अनएशेम्यूम या सॉरी अनएज्यूमिंग, कॉशियस, इसको बोलेंगे अनएज्यूमिंग और इसको बोलेंगे कॉशियस या कॉशियस भी बोलते हैं इसको। ओके, एक्सेंट का फर्क हो जाता है, सिर्फ गलत कुछ नहीं होता, एक्सेंट होता है सिर्फ। आई एम नॉट सो प्रिसंचुअस एज टू से डेट फॉर मी दिस मे नॉट हैपन। मैं उतना प्रिसंचुअस नहीं हूँ जैसा कि मेरे बारे में कहा गया या कहा जाता है, और ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसा मैं मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं इतना प्रिसंचुअस, इतना सुपरसीलियस, इतना पाइटी हूँ या इतना घमंडी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अब आगे बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। द डिफरेंट टुक हर्ट बिफोर हिम एंड द प्रिसंचुअस वर्ड चेक। देखिए, द डिफिडेंट, डिफिडेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि आप में से कुछ होंगे, ये शर्मिला, टैगोर नहीं, शर्मिला मतलब शाई नेचर के जो होंगे। देखिए, शर्मिला जो होता है वो क्या कहता है? द डिफिडेंट टुक हर्ट बिफोर हिम। शर्मिला जो होता है वो बातों में आ जाता है, लेकिन जो घमंडी होता है वो चेक करता है। ओके, या इस तरह समझता है जो शर्मिला होता है वो दिल दे बैठता है, जो शाय नेचर का होता है, लेकिन जो घमंडी कॉन्फिडेंट होता है वो क्या करता है? वो चेक करता है सामने वाले को। तो ये थे आज के कुछ वर्ड्स जो कि आपको दो वर्ड्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स के तौर पे दिए गए हैं। तो आप याद रखें। टीम एसएस आपका दिल से धन्यवाद करती है देखने के लिए। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, खुशहाली के साथ पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपको इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों आप सबका।